बड़ा खतरा, बहुत बड़ा खतरा जिससे दुनिया हिल के रह गई है। जहां जहां ये हमला कर रही है टिड्डी दल और अफ्रीका के ममालिक में इसने बड़ी तबाही मचाई है। अब पाकिस्तान में भी शदीद खतरा है। NDMA कह रहा है कि 154 अजला में से, पाकिस्तान के 154 अजला में से 61 अजला में इसने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। और अभी जून और जुलाई में खतरा यह है कि ये मजीद हमले होंगे इसके। अभी पाकिस्तान में और इन्होंने दाखिल होना है इस कीड़े ने। और इस कदर खतरनाक है ये कि लोग बेबस नजर आ रहे हैं, किसान इस पर परेशान नजर आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि इंतजामात नाकाफी हैं, स्प्रे की जरूरत है। वरना पाकिस्तान जैसा मुल्क जो गरीब मुल्क है, कम से कम अपनी खुराक तो बना रहा है। अगर इसके हमले को नाकाम ना बनाया गया, टिड्डी दल के हमले को, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में खुराक का बहरान आ सकता है। अभी तो हम इस बारे में परेशान होते हैं जी, चीनी की कीमत बढ़ गई, चावल की कीमत बढ़ गई, आटे की कीमत, अभी हाल ही में आटे की कीमत और बढ़ गई। लेकिन कहीं ये बहरान पैदा हो गया तो ये मिलना मुश्किल हो जाएंगी चीजें और किसानों का कितना नुकसान होगा। पहले ही लोग परेशान हैं ये कोरोना की वबा से। इसी बारे में हम बात कर लेते हैं। खबर साथ रहे, सेक्रेटरी जनरल किसान इत्तेहाद मोहम्मद उमैर मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उमैर मसूद साहब, किसान क्या कर सकता है अगर हुकूमत की तरफ से, अगर जाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी किसान, आप सब मिलके जहाज़ों का इंतजाम कर सकते हैं, स्प्रे किया जाए। सबसे बेहतर तरीका तो जितना मैं पढ़ सका हूं मुझे तो यही लगा है। ये इस तरह कोई ढोल बजा देने से या किसान इंडिविजुअली कोई कर रहा है अपने खेत से निकाल लेगा, वो कहाँ चला, अगले खेत खा जाएंगे वो। तो क्या आपको लग रहा है हुकूमत से कोई बात हुई आपकी इस बारे में? सर देखिए, इसमें पहले नंबर पे तो ये है कि जब इसका पहला अटैक आया था फरवरी में, उस वक्त ही हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए था। उस वक्त ये हुआ कि इसने टेम्परेचर लो होने की वजह से फसलों को नुकसान कम किया और जिस तरह टेम्परेचर बढ़ा उस तरह ये से आगे नुकसान ज्यादा होता गया। और अभी इसका ये सेकंड फेज था, अब इसका थर्ड फेज शुरू हो गया है। उसमें अब देखने में ये आ रहा है कि अब इसने दरख्तों को भी खाना शुरू कर दिया। अब पहले तो सिर्फ ये खा रहा था छोटी फसलों को, जो कपास थी, मकई थी, चावल थी, छोटी फसलें यानी जिनकी अभी एज कम थी। लेकिन अब तो देखने में ये आ रहा है कि मकई की जो कंप्लीट फसल है उसको भी खा रहा है, दरख्तों को खा रहा है। और खुदा ना खास्ता ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इस टाइम, वो तो इंतहाई तबाही की तरफ जा रही है। हुकूमत अभी तक कुछ भी करने के काबिल नहीं हुई। ये कोरोना वाली सिचुएशन है कि एक दफा जब एंटर हो रहा है तो हमने उसे कंट्रोल नहीं किया और अब जो नेक्स्ट फेज आएगा तो जिस तरह इसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ये मजीद इसका ये हमारे दरख्तों को, बाकी फसलों को, जो चीजें हैं सबको ये खा जाएगा। और दूसरी बात जो कंट्रोल की है, जहाँ तक तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि महकमा ज़राअत के एक दो ऑफिसर हाथ में मशीन लेके और स्प्रे करते फिरते हैं। यहाँ पे तो इनकी तादाद करोड़ों में है, एक या दो बंदे या चार बंदे एक तहसील में, वो क्या करेंगे। और दूसरी बात जो है इसमें अहम कि कुछ एक जहाज शायद इन्होंने लगाया है और इसके अलावा कोई बाहर से, तुर्की से भी हमने सुना है कि जी डोनेशन आया है, उन्होंने भी इसका पेस्टिसाइड भिजवाया है। तो ये चलें, और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम किसानों को मशीनें प्रोवाइड करें। हम तो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं अभी कि कुछ भी नहीं कर सकते। महकमा ज़राअत, एक तहसील में कितने लोग हैं, 3-4 फील्ड के लोग होंगे, तो ये तो करोड़ों की तादाद में और मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में आता है। यानी एक ही टाइम में कोई 20-25 देहातों में आ गया और उस पे तो ये पहुंच भी नहीं सकते। इसलिए ये सूरत हाल कोरोना से भी मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा खतरनाक है कि अभी तो इन्होंने दरख्तों को खाना शुरू कर दिया और ये अगर इनकी जिस तरह ब्रीडिंग हो रही है, इनकी एग्स जो है। अच्छा, ये बताएं कि ये तो हमने ये तो पढ़ा है कि 200 किलोमीटर तक एक दिन में सफर कर लेता है ये कीड़ा। अब जिस तरह खबर बता रहे हैं कि जी अभी तो दूसरे शहर है, ये तो सूबों में चला जाएगा 1-2 दिन में। जी सर, ये एक गोल की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में, और वो ग्रुप जो है कई किलोमीटर तक फैला होता है। और ये इस तरह होता है जैसे आसमान पे काले बादल आ गए हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में इनका एक ग्रुप होता है। और अभी तक जो कपास है उसको बहुत सारी जगह पे हम दोबारा काश्त कर चुके हैं। कपास, हजारों एकड़ कपास जो है ये खा गया एक दफा, हमने वो दोबारा काश्त की है
लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई इन्होंने उसका सर्वे नहीं बनाया कि जिन किसानों की एक दफा फसल खत्म हो चुकी है वो दोबारा काश्त कर रहे हैं, अब फिर दोबारा एक नया अटैक आ रहा है। तो ये खुदा ना खास्ता बहुत तबाही की तरफ हम जा रहे हैं और इन कोई बंदा सीरियस इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। ना ही सुना है कि जहाज आ रहे हैं वो हल क्या है? हल क्या है उमर मसूद साहब? सबसे बेहतरीन हल क्या है? सर सबसे बेहतरीन हल ये है, एक तो ये जहाजों से स्प्रे फौरन करवाया जाए, दूसरा फार्मर्स को भी स्प्रे मशीन्स और पेस्टिसाइड फराहम किया जाए ताकि वो फौरन स्प्रे, अभी बच्चे इसके निकलना शुरू हो गए हैं और जी अभी स्प्रे जो इसके बच्चे निकल रहे हैं, ये गॉल जो है ग्रुप जो है आगे मूव कर जाता है जबकि इसके बच्चे जो हैं वहीं पे रह जाते हैं। और ये जो है एक जो फीमेल है वो 50 से 60 अंडे एग्स देती है, तो वो इसकी लाइफ टोटल जो है 5 से 6 माह होती है एक जो इंसेक्ट है। तो ये जो इतनी तादाद में ये आने वाले टाइम में बढ़ जाएंगे और जो अभी बाहर से आ रहे हैं, अभी दूसरे मुल्कों से जो आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अभी जिन इलाकों में गए हैं वहां पे लोगों की चीखें निकल गई हैं। इसलिए बहुत शुक्रिया उमर मसूद साहब, आपने हमें वक्त सेक्रेटरी जनरल किसान इत्तेहाद। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर ध्यान देगी, इसीलिए हमने आज ट्रांसमिशन में खास तौर पर इस पर बात की है। खावर अब्बास फैसलाबाद से हमारे साथ थे और शिराज पठान लाड़काना से। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब हुकूमत का काम यह है कि वो पहले से मनसूबाबंदी करे। जिस तरह अभी बात हुई कि फरवरी में भी हमला हुआ था, अगरचे वो इतना शदीद नहीं था इस कीड़े का हमला, तो उस वक्त से ही सोच लेना चाहिए था क्या इंतजाम करने चाहिए। अब NDMA खुद कह रहा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, के 154 अजला में से 61 अजला में इसका हमला हो चुका है। तो मजीद किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? अभी कहा जा रहा है मस्कत से या दीगर इलाकों से अभी और गौल इनके आने हैं और मजीद नुकसान हो सकता है। तो उससे पहले ही किसानों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिस तरह स्प्रे या स्प्रे मशीन्स हों, या अगर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर ज़रूरत है स्प्रे करने की जहाज़ के ज़रिए, तो उनका इंतज़ाम मुकम्मल रखा जाए। और इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाए तो इंतज़ाम पहले से मौजूद होने चाहिए, वरना पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क, गरीब मुल्क है। पाकिस्तान तो इसकी तलाफ़ी नहीं कर सकेगा इतने बड़े नुकसान की। बाज़ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि 600 अरब रुपए तक का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान में ज़राअत को, सिर्फ इस टिड्डी दल के हमले की वजह से। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।